बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बलूचिस्तान एजुकेशन। तो आज हम लोग करने लगे हैं एक्सरसाइज 8.4 का 5th क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को किया था। हमारे पास सबसे पहले फार्मूला आ जाता है a + b होल स्क्वायर। a + b का स्क्वायर हमने पढ़ा था, a - b का स्क्वायर पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे a² - b²। ये फार्मूला भी हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग जो आज वाले क्वेश्चंस करेंगे हम इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे। आपको पता है a² - b², एक दफ़ा माइनस में लिखना है, एक दफ़ा प्लस में। बहुत सिंपल है। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है x2 - 64। अब हमें पता है कि हमने इसका स्क्वायर बनाना है। इसका तो पहले ही स्क्वायर है, x का स्क्वायर माइनस। अब 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। अब ये फॉर्म बन गई। अब एक दफ़ा माइनस में लिखना है x - 8, एक दफ़ा प्लस में लिखना है x + 8। बस सिंपल। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना हमने। सही हो गया। अब हमारे पास आ जाता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि है 5x2 - 405। अब देखें, 5 जो हमारे पास है x2 के साथ, x2 को तो चलो सही है हमारे पास स्क्वायर है, लेकिन 5 का किसी का स्क्वायर है हमारे पास? नहीं है। 5 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम 5 कॉमन ले लेते हैं। इसमें से 5 1 ज़ा 5 तो x2 रह गया माइनस 5 के टेबल में 45 8 ज़ा 45 1 ज़ा 5 5 81 ज़ा 405। अब हम इसका स्क्वायर, ये 5 को हमने बाहर छोड़ देना। x का स्क्वायर साथ माइनस 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। 9 का स्क्वायर। अब सिंपल, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। 5 x - 9 और x + 9। अब थर्ड क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास 7x2 - 63। अब देखें, ना 7 किसी का स्क्वायर है, ना 63 किसी का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, हम 7 कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया, x2 बचा साथ माइनस 7 के टेबल में 63 कहाँ आता है? 9 पे। x2 - 9। अब आपको पता है x तो पहली स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 3 3 ज़ा 9। सही हो गया। अब एक दफ़ा क्या करते हैं, हम एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा प्लस में। आपने इसको इजी समझ के करना है। अगर आप ये सोचेंगे कि मुश्किल है तो फिर मुश्किल ही लगेगा। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 25x2 - 49। हमने स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट वाले चैप्टर में सारे स्क्वायर्स और क्यूब्स पढ़े हुए हैं। सही हो गया। तो इसलिए अगर आपने वो चैप्टर्स अच्छा से किया होगा तो ये भी आपको ईजी लगेगा। अब 25 आपको पता है किसका स्क्वायर है? 25 5 का स्क्वायर है। 49 किसका स्क्वायर है? 49 7 का स्क्वायर है। 5 5 ज़ा 25, 7 7 ज़ा 49। तो 5x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देंगे, एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख देंगे। अब आ जाता है हमारे पास हमारा 5th क्वेश्चन, जो कि है 16x2 - y2। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। तो 4x बाहर स्क्वायर चला गया, इसके स्क्वायर को भी बाहर लिख दें। अब क्या करना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है 4x - y, प्लस में 4x + y। सिंपल। अब आ जाता है हमारे पास इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है 121 x² - 169 y²। अब ये स्क्वायर्स हमने सारे पढ़े हुए हैं। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। तो एक दफ़ा माइनस में लिखें, एक दफ़ा प्लस में लिखें। कुछ मुश्किल नहीं था। आपने बस, अगर आप चाहते हैं ये चैप्टर आपको अच्छे से आए, तो आपने इन 3 फार्मूलाज को बहुत अच्छे से याद करना है। सही हो गया। ये इम्पॉर्टेंट है। तो 6 क्वेश्चन में देखें। अब पहले तो आपके पास आ रहा था कि आपके पास 2 टर्म्स थी। सही है। इस फार्मूले के लिए जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल 4x2 हो गया, साथ हमारे पास 9y2 हो गया। सही है। 2 टर्म्स थी, हमने दोनों का स्क्वायर ले लिया। अब 4 टर्म्स हैं। सही हो गया। अब पहले तो इस लास्ट वाले को देखो। लास्ट में क्या है?
49, 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। ये किसका स्क्वायर है? 7 का। अब उसके बाद एक माइनस का साइन भी है, मतलब b का स्क्वायर तो है, a का स्क्वायर नहीं है। अब a का स्क्वायर कैसे आएगा? अब इस फॉर्मूले को, इसको देखो, 4x2 + 12xy + 9y2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, a + b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर। पहले a स्क्वायर बनाओ। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, 2x स्क्वायर प्लस 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, 3y स्क्वायर। अब 2ab लिखना है तो एक दफ़ा 2, फिर a क्या है? 2x, b क्या है? 3y। अब इसको ऐसे लिखेंगे तो एक दफ़ा a लिखो, 2x प्लस का साइन, b लिखा, फिर क्या किया? स्क्वायर लगा दिया। 49 किसका स्क्वायर था? ये -7 का स्क्वायर, साथ इसको भी लिख दिया। अब देखें, अब हमारे पास ये फॉर्म बन गई, एक दफ़ा a स्क्वायर है, एक दफ़ा b स्क्वायर है, सही हो गया। तो एक दफ़ा हम क्या करेंगे? एक दफ़ा 2x + 3y, इस साइन को चेंज करना है, इसको नहीं चेंज करना। एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, +7। समझ आ गया आप लोगों को? बहुत सिंपल है, ये भी इजी है। अच्छा, अब बुक में जो इसका आंसर है ना हमारे पास, वो क्या लिख रहा है? बुक में आंसर है 2x + 10 और 2x - 4। बुक में ये आंसर है। अब देखें, ये आंसर हमारे पास कैसे होगा? ये आंसर हमारे पास तब होता कि जब हमारे पास क्वेश्चन में ये y ना होता। सही है, y ना होता तो फिर हम यहाँ पे भी y ना होता, हम इसको प्लस माइनस करते, एक दफ़ा 4 आ जाता, एक दफ़ा प्लस करते तो 10 आ जाता। लेकिन क्वेश्चन में हमें y दिया हुआ है, हम y के साथ 3y के साथ 7 तो माइनस नहीं कर सकते। सही हो गया, तो इसलिए हमारा आंसर यही वाला करेक्ट है। अब हम लोग कर लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड आ जाता है हमारे पास x2 + 14xy + 49y2 - 4। अब देखें, हमने क्या बनाना है? हमने ये वाला फॉर्मूला बनाना है ना, तो हम पहले इसको इग्नोर करेंगे, इस चीज़ को इग्नोर करना है, पहले इन चीज़ों को देख के चलना है। पहले a स्क्वायर तो x का स्क्वायर, b स्क्वायर तो 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर है। अब 2ab तो 2x 7y। बंद करो तो एक दफ़ा a लिखो, एक दफ़ा b लिखो, x + 7y, दोनों का स्क्वायर। अब इसको देखना, अब b स्क्वायर हमने साथ लाना है नीचे, -4, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 का स्क्वायर आ जाएगा। एक दफ़ा माइनस में लिखो, एक दफ़ा प्लस में लिखो, x + 7y - 2 x + 7y + 2। बहुत सिंपल था। अब आ जाता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ 25x2 + 60xy + 36y2 - 1। अब देखें, पहले तो हमारे पास हमने किसको देखना होता है? आपको पता है a + b का स्क्वायर, हमने इसको देखना है। तो 25 यानी a का स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। साथ y भी है तो y फिर स्क्वायर। अब 2ab तो 2, 5x 6y, 5 2 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60। अब इसको हम लोग एंड में देखेंगे, 5x और 6y का स्क्वायर। अब 1 है तो 1 के ऊपर देखें, अब 1 1 ज़ा 1 ही होता है, सही है, हम इसके ऊपर 1 का स्क्वायर लगा देंगे, तो फिर इसलिए -1 का स्क्वायर। अब एक दफ़ा नेगेटिव, एक दफ़ा पॉजिटिव, 5x + 6y - 1, 5x + 6y + 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अब फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है हमारा 64x2 - 64xy + 16y2 - 81। अब इसको हम लोग एंड में देखेंगे, हमने अभी इनको देखना।
सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास 64 है। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 8x का स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 4y का स्क्वायर। अब 2 a क्या है 8x, b क्या है 4y। चेक करें, 4 2 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, सही है। अब क्या करना है, एक दफ़ा 8x लिखना है, एक दफ़ा 4y। 8x प्लस 4y का स्क्वायर। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, 9 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या आ गया है, एक a का स्क्वायर, एक b का स्क्वायर। एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखें, +9 एक दफ़ा लिखना है, एक दफ़ा -9 लिखना है, सही है। इस साइन को चेंज नहीं करना। साइन किसको चेंज करना है, सिर्फ ये वाला साइन चेंज होता है, ये वाला साइन चेंज नहीं होता। अब हम लोग करेंगे हमारा 5th एंड 6th क्वेश्चन। ये वाले सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। x2 - 22xy प्लस 121y2 -16। अब देखें, अब हमने क्या करना है, -16 का आपको पता है हमने एंड में देखना है, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। हमने किसको करना है, इसको करना है पहले। x2 a का स्क्वायर प्लस 121 क्या है, y का स्क्वायर, साथ 2ab तो 2x 11y, साथ -16 किसका स्क्वायर है, 4 का। अब देखें, x प्लस 11y यानी a प्लस b का स्क्वायर, साथ -4 का स्क्वायर भी हम नीचे लिख देंगे। अब एक a स्क्वायर है, एक b स्क्वायर है, तो एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, -4 + 4, सही हो गया। अब 6th क्वेश्चन देखें, 36x2 -108xy प्लस 81y2 -25। अब 36 हमारे पास किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। काफ़ी दफ़ा हमने कर लिया अभी तो। साथ अब देखिए यहाँ माइनस है, सही है। जब 2ab के साथ माइनस हो तब इसका मतलब है कि हमारे पास ये कौन सा वाला फॉर्मूला है, a - b का स्क्वायर। अब हमने लिखना है a प्लस नहीं माइनस, सही है। तो -2, a क्या है 6x, b क्या है 9y, साथ क्या है -25 किसका स्क्वायर है, 5 का। अब देखें a - b तो 6x - 9, उसका क्या स्क्वायर, साथ -5 का स्क्वायर। एक दफ़ा नेगेटिव में लिखें, एक दफ़ा पॉजिटिव में। 6x - 9y -5 और 6x - 9y +5। सिर्फ ये वाला साइन चेंज होगा, ये वाले को नहीं छेड़ना। अब आ जाता है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके भी 6 पार्ट्स हैं, लेकिन ये हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सब से डिफरेंट है। हमने इसमें क्या करना है, फैक्टर बनाना है। कैसे फैक्टर बनाना है, इस मिड वाले का फैक्टर बनाना है, सही है। अच्छे से समझना है, ये आप लोगों ने आगे 9 10 में भी यही करना है आप लोगों ने। अब पहले देखें, हमने सबसे पहले इन साइड्स वालों को देखना है। इधर क्या है 5, इधर क्या है 3। तो पहले क्या करो, पहले दोनों साइड्स वालों को मल्टीप्लाई करो। 5 3 ज़ा क्या होता है 15, 5 3 ज़ा क्या होता है 15। अब देखो, अब हमने 15 के ऐसे पेज, जैसे देखो 1 15 ज़ा क्या होता है, तब भी 15 ही होता है, आंसर तो 15 ही आ रहा है ना। और 3 5 ज़ा क्या होता है, तब भी 15 होता है, सही हो गया। अब ये हमारे पेयर्स हैं, समझो ये दो हमारे पेयर्स हो गए। अब हमने अपना वो वाला पेयर लेना है कि या तो हमने वो वाला पेयर कि जिसमें हम लोग इसको और इसको, सही है, इसको और इसको क्या करें, या तो प्लस करें या माइनस करें, प्लस करें या माइनस करें। आंसर क्या है, ये जो मिड में लिखा होगा वो क्या है 8, सही है। साइड वालों को मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई तो हमने कर लिया, फिर जो आंसर आएगा फिर हमने उस आंसर को दिमाग में रखना है कि 15 हमारा आंसर 15 है
मल्टीप्लाई करना है हमने, प्लस माइनस करें 8 आना चाहिए। सही हो गया। अब जैसे 15 में से 1 माइनस करो तो 14 आ रहा है, 15 में 1 प्लस करो तो 16 आ रहा है। नहीं, ये वाला पेयर तो गलत हो, ये कैंसिल। दूसरा, 3 में से -5 करो तो -2 आ रहा है, 3 में +5 करो तो 8 आ रहा है, ये वाला सही है। कौन सा पेयर? 3 और 5, 3 और 5, ये दिमाग में रखना। सही है, 3 और 5। अब क्या करना है, इस 3x2 को भी ऐसे ही लिखो, 5 को भी ऐसे ही लिखो, लिख दिया। अब क्या करना है, 3 और 5 था ना, देखो 8x है तो 8x की जगह पे 3x और 5x लिखना है। सही है, 8x की जगह पे 3x और 5x लिख देंगे। जब इनको प्लस करेंगे तो 8x ही बनेगा। सही हो गया। अब क्या करना है, अब जिस तरह से हमने किस क्वेश्चन में किया था, ये हमने किया था ये सेकंड क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। जब हमारे पास 4 टर्म्स थी, हमने उनकी दो के पेयर्स बना के कॉमन लेना है। अब इसमें देखो क्या क्या कॉमन है, एक 3 कॉमन है, एक x कॉमन है। क्या बचा? x बचा। यहाँ पे ये 3x दोनों बाहर चले गए, 1 बचा। अब यहाँ 5 कॉमन है तो x + 5 1 ज़ा 5, x + 1 एक जैसे हैं, एक दफ़ा लिख लो, 3x + 5। समझ आया आप लोगों को? बस, आगे और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करती हूँ। 7x2 - 5x - 2। अब देखिए क्या करना है, हमने याद रखना है आपने कि ये साइड वाली दोनों टर्म्स, 7 × 2, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है? 14। अब 14 का हमने वो पेयर लेना है कि जब प्लस माइनस करें तब हमारे पास क्या आ जाए? 5 आ जाए। सही हो गया। तो अगर जैसे 14 है, 2 के टेबल में 14 कहाँ पे आता है? 2 के टेबल में 7 पे आता है। सही हो गया। तो अगर हम लोग 7 में से 2 माइनस करें, हमारे पास क्या आता है? 7 - 2 5 आता है। आ रहा है 5? हाँ आ रहा है। ये तो हमारी एक बात हो गई। अभी अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने अपना ये वाला पेयर लेने लगे हैं 7 और 2 वाला। हमें क्या चाहिए आंसर? -5। 2 और 7 से हमें आंसर चाहिए -5। अगर हमें 5 के साथ माइनस लगाना है, माइनस कब आता है आंसर में? जब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस हो। तो 7 के साथ क्या होना चाहिए? माइनस। सही हो गया। जब 7 के साथ माइनस होगा तब -5 होगा, और यहाँ पे प्लस, 2 के साथ प्लस, 7 के साथ माइनस। तो लिखें अपने पेयर 7x2 - 2, साथ क्या है? -7 + 2, दोनों के साथ x लगाना है। अब 2 2 के पेयर्स करके कॉमन लें। इसमें क्या कॉमन आ गया? 7x। क्या बचा? x - 1। इसमें क्या कॉमन आया? 2। क्या बचा? x। 2 1 ज़ा 2, x - 1 एक दफ़ा लिखे, 7x + 2, इनको भी ब्रैकेट में लिख लें। अब हम लोग कर लेते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ 3x2 - 9x + 6। अब देखिए, साइड वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है तो करें मल्टीप्लाई। 6 3 ज़ा 6 3 ज़ा क्या होता है? 18। हमने लाना क्या है? 9। सही हो गया। अब अगर हम लोग करते हैं 2 9 ज़ा, 2 9 ज़ा क्या होता है? 18 होता है। लेकिन अगर हम लोग 9 में 2 माइनस करें, 9 में से 2 प्लस करें, एक दफ़ा 11 आएगा, एक दफ़ा 7 आएगा। तो ये वाला पेयर तो हमारा गलत हो गया, 2 वाला गलत हो गया। अब 3 पे चलते हैं। 3 के टेबल में 18 आता है? हाँ आता है। 6 पे आता है। 3 6 ज़ा 18। 3 में अगर +6 करें तो क्या आता है? 18 आता है। हाँ ये वाला पेयर सही है, पेयर तो सही हो गया। अब हमें चाहिए क्या? -9। क्या चाहिए? -9। तो माइनस हमारे पास उस सूरत में आता है जब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस हो। तो 6 के साथ तो माइनस लगा दिया, तो अब तो ये माइनस हो रहे ना। दोनों के साथ जब माइनस होगा तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर हम इनको प्लस करेंगे। तो अब हमने क्या करना है? दोनों के साथ माइनस लगाना। 3x2 - 3x - 6x + 6। समझ आ गया? अब क्या करना है? 2 2 के पेयर्स
कॉमन ले, इसमें 3x कॉमन, क्या बचा x माइनस 1, -6 कॉमन, क्या बचा x प्लस माइनस -1, x माइनस 1 आ गया और 3x माइनस 6। अब फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ है हमारे पास x2 प्लस 10x प्लस 16। अब देखें x2 के साथ तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 1, 16 1 जा 16 ही होता है। अब हमें चाहिए 16, सॉरी सही चाहिए क्या 10 चाहिए, सही है, तो 16 के पेयर्स बनाए, 2 8 जा क्या होता है 16 होता है। तो ये वाला पेयर हमारा सही आ रहा है, सही आ रहा है। कैसे सही आ रहा है, 8 + 2 10, तो हम यही वाला पेयर लेंगे, 1x2 प्लस 2x प्लस 8x प्लस क्या 16, सही हो गया। कॉमन ले, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन हो गया, क्या बचा x बचा प्लस इधर क्या बचा 2, यहाँ 8 कॉमन, क्या बचा x प्लस 8 2 ज़ा 16, x प्लस 2 x प्लस 2 एक जैसे एक दफ़ा लिखे, और क्या बचा x प्लस 8 बचा। सिंपल हैं ये क्वेश्चन, बस आपने जहन में रखना है कि आपके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले क्या करना है, साइड टर्म्स को क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या करना है हमने, फिर हमने उनके पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स किस तरह से, हमने उसका कोई ऐसा पेयर लेना है कि जब हम लोग उसको प्लस करें या माइनस करें तो आंसर क्या आए, मिड वाली टर्म आए। सही है, आंसर हमारी कौन सी आनी चाहिए, मिड टर्म आना चाहिए। सही हो गया। इन 2 स्टेप्स के बाद बस फिर तो सिंपल है, फिर तो आपने उसको लिखते जाना है, बस फिर पेयर्स बनाने हैं और अपना आंसर लिख लेना। अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, x2 माइनस 9x प्लस 20, 21 जा 20, 21 जा क्या होता है 20 होता है। पेयर्स बनाए, अगर मैं करूँ 2 10 जा 20 तो होता है, लेकिन अगर 10 में से 2 माइनस करूँ तो 8 आता है, प्लस करूँ तो 12 आता है। 9 तो नहीं आ रहा, ये पेयर गलत है। 3 के टेबल में 20 आता नहीं है, 4 के टेबल में आता है, कहाँ पे आता है 5 पे आता है। 4 5 जा 20, 5 और 4 को प्लस करो तो क्या आता है 9 आता है। लेकिन अब देखें फिर से 9 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो 5 के साथ माइनस होगा, 5 के साथ माइनस लगाएंगे तो 4 के साथ भी माइनस आएगा, तो -4 -5, x2 -4x माइनस 5x प्लस 20। 2 के पेयर्स बनाए, एक दफ़ा x कॉमन, क्या बचा x -4, -5 कॉमन, x प्लस माइनस माइनस, 5 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है 4 पे आता है, x -4 एक दफ़ा लिख लिया, साथ क्या है x -5। अब आ जाता है हमारा 6th क्वेश्चन, x2 प्लस 3x माइनस 10। अब देखें 10 1 जा क्या होता है 10 होता है। हमें क्या चाहिए, हमें प्लस माइनस करें तो आंसर 3 आए, सही है। पहले तो 1 पे करें, 1 में से 10 माइनस करें तो क्या आता है 9 आता है, प्लस करो तो 11 आता है, तो ये तो गलत। 2 पे करें 2 5 जा 5 में 2 प्लस करो तो 7 आता है, माइनस करो तो 3 आता है। हाँ ये पेयर सही हो गया हमारा, ये पेयर हमारा सही है, यानी हमने 5 में से 2 माइनस करना है, 5 - 2 तो +3, क्योंकि 5 के साथ प्लस होगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आना। x2 प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। देखें यहाँ x कॉमन, x प्लस 5, यहाँ -2 कॉमन, x माइनस माइनस प्लस 5, x प्लस 5 एक दफ़ा और एक दफ़ा x -2। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगली वीडियो में, एक्सरसाइज 8.5 को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।